फाइनली दोस्तों चैट जीपीटी का नया वर्जन जीपीटी 5 लॉन्च हो गया है और सबसे बड़ी और खूबसूरत बात यह है कि यह सभी लोगों के लिए फ्री है। अगर आप इसका बेसिक वर्जन भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आप जीपीटी 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके प्रो और एडवांस यूजर हैं तब तो आपको इसका एक्सेसिव और इसके कुछ प्रीमियम फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन चलिए इन सारी बातों को छोड़ते हैं यहीं पर और हम जानते हैं कि चैट जीपीटी 5 के अंदर हमें क्या कुछ नए फीचर देखने को मिलते हैं। सबसे यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यह काफ़ी स्मार्ट है, पहले वाले वर्जन से काफ़ी फास्ट तरीके से काम करता है। इसकी थिंकिंग एबिलिटी भी काफ़ी इम्प्रूव की गई है और सबसे खूबसूरत बात कि चैट जीपीटी 5 को हर एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है, भले ही कोई सब्सक्रिप्शन न लिया हो। यहाँ पर हम आते हैं चैट जीपीटी के अंदर और यहाँ पर मैंने कुछ टेस्टिंग वगैरह की है। इन सारी ही चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, जैसे जैसे हम उसके फीचर्स के ऊपर चलते जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ चैट जीपीटी ने ये की है कि यहाँ पर अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो हमें पहले कई सारे मॉडल्स देखने को मिलते थे इस चैट जीपीटी के। अब उन मॉडल्स का काम अलग अलग था, यानी कि अगर आपको कोडिंग करवाना है तो आपको चैट जीपीटी के इस मॉडल के साथ काम करना होगा। अगर आपको क्रिएटिव या फिर राइटिंग से रिलेटेड काम करवाना है तो कोई दूसरा मॉडल सेलेक्ट करना होगा। हर एक काम के लिए अलग अलग मॉडल के पास आपको जाना होता था। लेकिन इस चैट जीपीटी 5 के अंदर ये सारी चीज़ें इनबिल्ट कर दी गई है और इसको ऐसी पावर दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर चैट जीपीटी 5 के अंदर कोई क्वेरी करते हैं तो आपको मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैट जीपीटी 5 खुद ही आपके क्वेरी के कॉन्टेक्स्ट को, उसके मीनिंग को समझ करके सही मॉडल तक आपकी बातों को पहुँचा देगा, आपके क्वेरी को पहुँचा देगा और अब आपको जो भी रिजल्ट आएंगे वो एक बेस्ट और काफ़ी अच्छे खासे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों इसका जो दूसरा फीचर है वो है इनहेंस मेमोरी एंड पर्सनलाइजेशन। अब यहाँ पर होगा क्या कि चैट जीपीटी आपकी पिछले सारे कन्वर्सेशन को याद रख पाएगा। वो आपके पिछले सारे चैट्स को, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप किस टोन में चैट जीपीटी से अब तक बात करते आए हैं, उन सारी ही चीज़ों को याद कर पाएगा। इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? अभी आप पहले वाले वर्जन में क्या करते आते थे, आपको हर बार चैट जीपीटी में जब आप एक नए चैट में जाते थे तो अगर आपको पिछली ही क्वेरी को पूछना है चैट जीपीटी से तो फिर से आपको वही सारी चीज़ों को चैट जीपीटी को समझाना होता था, उसके बाद ही आपके सवालों का जवाब मिलता था। लेकिन अब चैट जीपीटी हर चीज़ को याद कर सकता है और उसके हिसाब से ही आपको आंसर देगा, तब आपको दोबारा हर बार चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो चैट जीपीटी को पता है मेरे चैट से जो भी यहाँ पर मैंने इसके साथ कन्वर्सेशन वगैरह की है उसके हिसाब से इसको पता है कि मैंने इसके साथ किस किस चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है। तो इसको पता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ब्लॉगिंग में है, ऑनलाइन अर्निंग, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग एंड इम्प्रूवमेंट, कोडिंग, टेक्नोलॉजी एंड एआई टूल्स। साथ ही अगर आप इससे पूछते हैं कि मैंने पिछले 10 कन्वर्सेशन के अंदर 10 चैट्स के अंदर मैंने किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात की थी, तो ये भी सारी चीज़ें बता सकता है। अगर आप यहाँ पर चैट जीपीटी से कुछ सवाल पूछते हैं इस नए वाले वर्जन में और दूसरा बंदा भी सेम क्वेरी पूछता है चैट जीपीटी 5 से, तो यकीनन आपको अलग आंसर और उस बंदे को अलग आंसर मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि चैट जीपीटी आपके अकॉर्डिंग अब आपको आंसर देगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो है स्टडी मोड। यहाँ पर चैट जीपीटी ने इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंशन कर भी दिया है। यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं स्टडी मोड को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। गेट पर्सनलाइज्ड स्टेप बाय स्टेप हेल्प टू लर्न एनीथिंग। अब यह वाला जो फीचर है वो दूसरे वाले फीचर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों चैट जीपीटी को अब पता है कि आपकी पिछले वाली क्वेरी क्या है, आपने किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात किया है। तो अब यह चैट जीपीटी 5 यह भी समझ सकता है कि आपने अगर कोई टॉपिक शुरू किया था तो उसको एंड कहाँ पर किया था। यानी कि अब अगर आपने मैथ्स की पढ़ाई की थी तो उसको आपने कहाँ तक सीखा था और कहाँ से अब आपको अगली क्वेरी में जारी रखना है। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो चैट जीपीटी को पता रहेगा कि आपको चैट जीपीटी ने इतनी ट्रेनिंग दी है
अब अगला जो सेशन है वो यहाँ से लेकर के कुछ आगे समय तक चलेगा। तो चैट जीपीटी हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से मेमोराइज करके आपको आपके हिसाब से सारी चीज़ें सिखा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं स्टडी मोड की बात करूँ तो स्टडी मोड में आपको पिछले वाली चीज़ों को ध्यान में रखकर चैट जीपीटी तो आपको समझाएगा ही, साथ में आप लोग चैट जीपीटी से कुछ इस तरह के एनिमेशन वगैरह भी बनवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी क्लास वगैरह में हैं, अगर आपको किसी चीज़ का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि वो रियल टाइम में वो चीज़ें कैसी होती होंगी, तो आप चैट जीपीटी से उसका एनिमेशन वगैरह भी बनवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में जो कंसेप्ट है उसके बारे में यहाँ पर मैंने विजुअल करके समझाने को चैट जीपीटी को कहा था, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चैट जीपीटी काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें सेटिंग करने को भी दी गई है, यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली कर सकते हैं और इससे बच्चे को या फिर जो भी पढ़ाई करने वाला बंदा है उसको और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी इस कंसेप्ट के बारे में। आप इससे किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी थ्योरम के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। आपको विजुअल तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो चौथा फीचर है वो है रियल टाइम इंटरनेट ब्राउजिंग। अभी तक ये जो फीचर है वो हमें ग्रोक के अंदर देखने को मिलता था। ग्रोक का जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे हम एक्स यानी ट्विटर के नाम से जानते हैं, वहाँ से वो सारी जानकारी को एक्सट्रैक्ट करके हमें परोसता था। अब ये सारी चीज़ें हमें चैट जीपीटी 5 के अंदर भी देखने को मिलती है। चैट जीपीटी अब इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। अब आपको उसके हिसाब से जो रियल टाइम जानकारी है वो आपको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आप तक सही जानकारी पहुँचा सकता है। यहाँ पर चैट जीपीटी के पास पावर आ गई है कि अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हैं कि आज के समय में एआई टूल से जुड़े कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी है जो कि आज के समय में ट्रेंड कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको चैट जीपीटी दे सकता है। यहाँ पर हमारा जो पांचवा फीचर है वो कोड और इसके डिबग से रिलेटेड है। जब चैट जीपीटी आया था या फिर डिपसीक आया था तो उस समय काफ़ी सारे लोग जो ब्लॉगर्स थे या फिर जो यूट्यूबर्स थे वो कोडिंग से रिलेटेड वगैरह वीडियो बनाते थे कि ऐसे टूल वगैरह बना लो। काफ़ी ट्रेंड चला था उस चीज़ को लेकर के चैट जब डिपसीक आया था। लेकिन यहाँ पर चैट जीपीटी में भी इस चीज़ को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। अब इसका जो कोडिंग है या फिर उस चीज़ को डिबग करना हो गया वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। यानी कि अब आपको काफ़ी अच्छे खासे कोड भी देखने को मिलेंगे और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो भी आप यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से उसे सुधार भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो छठा फीचर है वो है एडवांस रीजनिंग एंड मल्टी मॉडल एबिलिटीज़। अब यहाँ पर चैट जीपीटी के पास पावर है कि वो टेक्स्ट इमेज के साथ साथ ऑडियो वीडियो को भी अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता है, उसके कंटेंट को समझ सकता है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों की टेस्टिंग की है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक अपना थंबनेल अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल का ही और यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि एनालाइज दिस इमेज एंड टेल मी द मेन ऑब्जेक्ट एंड देयर कॉन्टेक्स्ट। तो चैट जीपीटी को देखो यहाँ पर क्या कुछ हमें देखने को मिला है। चैट जीपीटी को यहाँ पर हर एक चीज़ देखने को मिल रही है, हर एक चीज़ यहाँ पर चैट जीपीटी अच्छे तरीके से समझ पा रहा है। एक युवा व्यक्ति चश्मा और हैट पहने हुए है, नीली शर्ट में, एकदम सटीक बात की जा रही है। इसी तरीके से कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चैट जीपीटी एकदम हूबहू और सही जानकारी दे रहा है। तो इस चीज़ के टेस्ट में चैट जीपीटी एकदम बिल्कुल ही पास कर रहा है। लेकिन वहीं पर जब मैंने चैट जीपीटी से ऑडियो अपलोड करके या फिर यूट्यूब चैनल का एक वीडियो भी चैट जीपीटी को दिया तो चैट जीपीटी वहाँ पर फेल हो गया। चैट जीपीटी अभी तक ऑडियो और वीडियो को एनालाइज नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हमने जेन स्पार्क एआई की बात की थी तो वहाँ पर जेन स्पार्क काफ़ी अच्छे तरीके से यूट्यूब चैनल के जो वीडियो हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है वो सारी चीज़ों के बारे में वो एनालाइज कर सकता था। दोस्तों यहाँ पर जो इसका अगला फीचर है वो इसके वॉइस और इसके स्पीच इंटीग्रेशन से है। यानी कि अब यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली इस डिटेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इससे सीधे आप लोग क्वेरी पूछ सकते हैं। अभी तक आप लोग यहाँ पर टाइप वगैरह करते थे लेकिन अब आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर इससे बातें कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग कोई सवाल पूछते हैं, अगर आप उससे भेजते हैं अपने सवाल को वॉइस के द्वारा तो भी आपको एकदम सटीक और बेहतरीन उत्तर देखने को मिलेगा।
इसके साथ ही यहाँ पर आपको वॉइस मोड का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वॉइस मोड चालू हो जाता है और आप डायरेक्टली लाइव इससे बातें कर सकते हैं। तो ये थोड़ी ही देर में एक्टिव हो जाएगा और आप लोग देख पाएंगे ये काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता है। हेलो चैट हाँ जीपीटी। बिल्कुल। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए या किसी और तरह की मदद चाहिए तो बेझिझक बताइए, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम ह्यूमन की तरह यह चैट जीपीटी आपसे बातें कर सकता है और इसकी भी एक लिमिट है। आपको मंथली कुछ टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि 10 या फिर 15 मिनट तक आप इससे बातें कर सकते हैं। किसी भी तरह के सवाल वगैरह आप इससे पूछ सकते हैं। आपने जो बताया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे साफ पता चलता है कि एआई टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है और इसके इस्तेमाल की भी कुछ लिमिटेड। अब चैट जीपीटी 5 का जो अगला फीचर है वो लॉन्ग कन्वर्सेशन के ऊपर है। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आप चैट जीपीटी के एक ही चैट में काफ़ी लंबे समय से बातें कर रहे हैं तो चैट जीपीटी पिछले वाले बातों को ध्यान में नहीं रखता था। वो अगर आपने जो लेटेस्ट इससे क्वेरी की है वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता था, यानी काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप लॉन्ग फॉर्म कन्वर्सेशन भी चैट जीपीटी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी 5 का अगला फीचर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर है। इसके प्राइवेसी और सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी गई है यूजर्स के साथ। अब दोस्तों जो अगला जो इस चैट जीपीटी का फीचर है वो केवल 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 एडवांस यूजर के लिए है और उसको हम लोग कहते हैं एजेंट मोड। अब ये एजेंट मोड कैसे काम करता है? फिलहाल में ये एजेंट मोड तो हमारे पास नहीं है क्योंकि हम इसके फ्री वाले यूज़र हैं। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें करके नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एजेंट मोड एक तरीके से एजेंट है जो कि आपके बिहाफ पर आपका सारा काम करेगा। अगर आप इस एजेंट मोड को चैट जीपीटी के द्वारा कहेंगे कि आपके लिए 10 ऐसे टूल्स निकाल कर लेके आए एआई राइटिंग से रिलेटेड जो आपके काम के लिए सही हो, सुटेबल हो, फ्री हो, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए करके देगा, लाइव करके देगा। वो गूगल पे जाएगा, वहाँ पर क्वेरी सर्च करेगा, जितने रिजल्ट आएंगे उसको एनालाइज करेगा, फिर आपके सामने वो टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप चैट जीपीटी से उसके एजेंट मोड से कहेंगे कि वो आपके बिहाफ पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखे और आपके सामने वाले बंदे को, जिसे भी आप लोग भेजना चाहते हैं, उसे भेज दे, तो ये एजेंट मोड उसे भी करके आपको देगा। आपके लिए हर एक काम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा, आपके लिए मीटिंग को शेड्यूल करेगा, आपके लिए ईमेल लिख करके बंदे को भेज भी देगा, आपके लिए फॉर्म फिल कर सकता है। हर एक काम यह एजेंट मोड कर सकता है। तो ये थे दोस्तों चैट जीपीटी 5 के फीचर्स। आपको इन सभी फीचर्स में से कौन सा फीचर्स ज़्यादा सूटेबल लगा? स्टडी मोड लगा, या फिर जो इसका मेमोरी पावर है वो लगा, या फिर इसका एजेंट मोड है वो लगा? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल में दोस्तों बस इतना है, फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।